जमीन खरीद बिक्री का इतना बड़ा समस्या बढ़ते जा रहा है कि आए दिन धोखे होते रहते हैं लोगों के साथ। हाँ, लेकिन अगर आप अच्छे जानकारी रखते हैं, अगर आपके पास अच्छी जानकारी है, आप जो है सही तरीके से जो है उसको समझ सकते हैं ना, तो आपको किसी भी प्रकार का समस्या नहीं होगा। लेकिन मेन है कि सही तरीके से कैसे समझें, कैसे जमीन को खरीदें। आज क्या करते हैं कि पिता ने संपत्ति को बेचा और बेटा ने उसको क्या किया, ऑब्जेक्शन लगा दिया, है ना। भाई ने संपत्ति को बेचा, दूसरा भाई ने उस पर क्या किया, ऑब्जेक्शन लगा दिया। ठीक है, तो अब इससे आपको कैसे बचना है, क्या देखना चाहिए, क्या करेंगे जो आप ये ऑब्जेक्शन जो है वो नहीं लग सके। ऐसा नहीं है कि हर बार ये ऑब्जेक्शन लग जाएगा। देखें, ये है विवाद खड़ा करने का कोई ये तो नहीं है। विवाद कोई भी व्यक्ति जो है अगर उसके साथ समस्या है, अगर उसके साथ गलत होता है तो वो अपना कानूनी अधिकार का जो है वो दावा पेश कर सकता है। लेकिन आए दिन इसके साथ जो है धोखे होते रहते हैं। लेकिन आप अगर सही तरीके से समझेंगे, आज हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे सही तरीके से समझना है, जो कि आपको आपके साथ कभी भी धोखा नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात, आज जो समस्या है उसको देखते हैं और उसके बाद जो है आगे बात करते हैं। समस्या ये है कि ऑर्डर जो है या रूल 2 पेटिशन अलाउड क्या होता है, इसके बारे में बताइए सर। हमने जमीन खरीदा 1 साल पहले, बाप बेच दिया और बेटा ऑब्जेक्शन लगा दिया, है ना। उसके बाद जो है 2 नंबर मिलके गेम खेल रहा है। ठीक है, दोनों ने मिलके गेम खेल रहे हैं, इनका कहना है। देखें, अगर कोई भी संपत्ति है पिता ने बेचा, तो सबसे बड़ी बात है आपने देखा कि जो टैक्स जा रहा सरकार को वो पिता के नाम से जा रहा। आप पिता से जमीन खरीदने के लिए गए तो आप ये बात को वेरीफाई किए कि ये संपत्ति जो है वो जो बेचने वाले विक्रेता हैं, जो पिता उनके बेच रहे हैं, क्या उनके नाम से वो संपत्ति है। अगर जो है जो बेचने वाला उसके भी पिता के नाम से संपत्ति है, या उसका जो भी पैतृक संपत्ति है उनका किसी भी पूर्वज का नाम है, तो आप सबसे पहले संपत्ति तभी खरीदें जब उनके नाम से नहीं हो जाए, जो विक्रेता है। अगर ऐसा है तो आपको दिक्कत नहीं होगा। पैतृक संपत्ति में सबका अधिकार होता है। ठीक है, और साथ में अगर मान लेते हैं उसके बेटे हैं, बेटे बालिक हैं, ठीक है, बेटे से अगर मान लेते हैं ठीक है आपका बात नहीं होता है, तो आपका प्रयास करना चाहिए कि बात कर लें। और बात करके आप संपत्ति खरीदते वक्त जो है ये भी प्रयास करें कि जो उनके बेटे हैं वो आपके पक्ष के गवाह बन जाएं। आपका जो डॉक्यूमेंट होगा रजिस्ट्री का वो उसमें गवाह बन जाए। लोग क्या करते हैं, अन्य लोगों को बना देते हैं। लेकिन कल बेटा जो है उसी जमीन पे जाके फिर फाइट करे तो दिक्कत तो हो सकता है। तो अगर ऐसा है आप जमीन खरीद चुके हैं तो आप उनके खिलाफ जो है 420 का मुकदमा दर्ज करा के उनको सजा दिलवा सकते हैं। ठीक है, और आपके साथ अगर इस प्रकार का धोखा किया गया है और भी जो है यानी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत जो है आप अगर वो जमीन वो नहीं देते हैं तो आप उनको जो है जो आप पैसा दिए होंगे वो भी आपको जो है वापस करना होगा। तो अगर आपने जमीन का रजिस्ट्री करा लिया है, आपने जमीन जो खरीदा है, अगर उसका दस्तावेज आपके पास है, उस आधार पे आप दावा पेश कर भी सकते हैं। इसके लिए आपको सिविल कोर्ट के एक वकील से मिलें जो कि, और उसके बाद जो आपके पास जो समस्या है और उनको वहां बताने का प्रयास करें। आपको जरूर न्याय मिलेगा, लेकिन थोड़ी परेशानी तो होगी अगर इस तरह का फर्जीवाड़ा होता है, इस तरह का धोखा होता है। सवाल है सर, अगर पैतृक संपत्ति में अपनी यहाँ पर समझौता बट आपसी बंटवारा किए हो और नाम अलग अलग जो है यहाँ पर पट्टे पे नहीं चढ़वाया, तो कि अपने हक की जमीन को दान पत्र में दे सकते हैं या बेच सकते हैं क्या सर? तो देखें, सबसे पहले अगर आपकी पैतृक संपत्ति है, जो पूर्वज से प्राप्त संपत्ति है, और मान लेते हैं आप आपसी सहमति से बंटवारा कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन मेन है कि अपने नाम से अलग अलग नहीं कराए, तो इसका मतलब ये है कि आप उस बंटवारे से सहमत नहीं। अगर मान लेते हैं कोई भी व्यक्ति अगर उसके पक्ष खिलाफ, आपके खिलाफ अगर कोर्ट में चले जाए, ठीक है, हम बंटवारा को नहीं मानते हैं, तो बंटवारा टूट जाएगा। उस तरह का आपसी सहमति का बंटवारा जो है उसका कोई मान्यता नहीं रह जाएगा। लेकिन अगर उसी के आधार पर आपने संपत्ति को अलग अलग करवाया और सभी व्यक्ति ने करवाया, मतलब सिर्फ आपने नहीं, बाकी जो भाई लोग हैं जिससे आपने बंटवारा किए, सभी ने अपने अपने संपत्ति को अपने अपने नाम पे करवाया, तो वो बंटवारा मान्य हो जाता है। कोर्ट जाने के बाद भी कोई उसको तोड़ नहीं सकता है। सवाल है कि नहीं सकता है।
सवाल है कि सर जी मेरे दादा की जमीन मेरे पापा मोहनलाल एंड चाचा और 5 अदर भाई है, 3 सिस्टर है, टोटल 10 का नाम है। सिस्टर ने एनओसी दे दी है और मेरे चाचा की जो शादी नहीं हुई है और वो मेरे यानी कि मोहनलाल के सन को जो है यहाँ पर डीड या वसीयत कर दी। उनकी डेथ हो गई बट जो है यहाँ पर पटवारी कह रहा है कि एनओसी दोबारा चाहिए, क्या करें अब? प्लीज देखें, अब यहाँ पर देखें, देखिए अगर आपका एनओसी दोबारा चाहने की बात है, देखिए पटवारी के द्वारा ऐसा अगर मान लेते कहा जा रहा है आपके पास एनओसी है तो आप जो है राजस्व के जो अधिकारी हैं उनसे भी बात कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको एक तरह से जब एक बार एनओसी अगर वो आपका है आपके पास तो दोबारा भी आप अगर आप उसके पास कॉपी रखे हुए तो आप दे सकते हैं, दोबारा मांगने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो इसीलिए आप जो है एक बात करें। सवाल है कि सर मेरे दादाजी के 2 बेटे हैं और छोटे बेटे के औरत के नाम से पूरा चल अचल संपत्ति का जो है वसीयत बना लिया है, रजिस्टर है, कैसे कैंसिल होगा? वो जमीन पैतृक है। देखें दादाजी के अगर 2 बेटे हैं ना, तो अगर छोटे बेटे के जो औरत के नाम से जो भी संपत्ति है अगर वसीयत बना लिया है, ठीक है, तो अब ये डिपेंड करता है कि अगर दादाजी जो वसीयत किए होंगे वो अब उसको हटाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो दोबारा जो है किसी को अलग अलग वसीयत कर देंगे तो वो पुराना वाला वसीयत का कोई मान्यता नहीं रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है जमीन आपने बोला पैतृक है और पैतृक संपत्ति का वसीयत जो है ये मान नहीं होता है। तो इस वसीयत को जो है अगर किसी प्रकार से किया गया है तो आप उसके लिए जो है आप डिग्री प्राप्त कर सकते हैं सिविल कोर्ट में और ये इस तरह का वसीयत जो है वो रद्द हो जाएगा। इसलिए कि संपत्ति पैतृक है और पैतृक संपत्ति जब तक पूरी सहमति से आप डिवाइड नहीं करेंगे आप अपने हिस्से की प्रॉपर्टी ही किसी को वसीयत कर सकते हैं, अपने मन से किसी को वसीयत नहीं कर सकते हैं। सवाल है कि सर मेरे पिताजी के नाम से जमीन लिए थे और मेरे चाचा भी बोले कि मेरे भी नाम से जमीन लो, उसका मैं पैसा दे दूंगा, लेकिन नहीं दिए। अब मेरे चाचा मर गए हैं तो क्या मैं अपने पिताजी के नाम से टाइटल सूट करूंगा तो जीत मिलेगी? और अगर टाइटल सूट में जीत जाता हूं तो क्या उसके बाद मेरे चाचा भी आगे केस फाइल कर सकते हैं अपने जमीन बांटने के लिए? देखिए अगर चाचा का भी नाम यहां पर आता है, सीधी सी बात है, पिता का नाम जो जैसे आपके पिताजी को बोला गया ना कि ठीक है आप मेरे नाम से भी जमीन लो, है ना, मेरा भी नाम से जमीन लो, तो आपके पिता ने पैसा दिया, क्या किया, वो तो पहले वाली मैटर है। इसका कोई भी प्रमाण आपके पास है या नहीं भी है, आप इसको कैसे साबित करेंगे? लेकिन सीधी सी बात है कि अभी जो वर्तमान में पिता और चाचा के नाम से अगर संपत्ति है ना, तो बिल्कुल उसमें चाचा का भी हक होगा। कानूनी तरीके से आप केस फाइल करें या चाचा पर करें, उसमें अगर उनका नाम दर्ज है तो संपत्ति आपको वो ले सकते हैं। रही बात की ठीक है आपने उन्होंने पैसा नहीं दिया, ये नहीं किया, तो आपके पास ये प्रूफ होने चाहिए, आपके पास ये गवाह होने चाहिए कि आपने पैसा दिया, सारा पैसा आप दिए, उसका एक पूरा प्रोसेस होना चाहिए। तो बहुत तरह की बातें हैं और उसके बाद आपके पक्ष के गवाह होना चाहिए, तब आप ये साबित करेंगे, तब कुछ संभव है। डिपेंड करता है कोर्ट के जजमेंट के ऊपर और उसका सिचुएशन। यहाँ पर हम आपका दावा नहीं करेंगे कि आप जीत जाएंगे ऐसे मामले में, इसलिए कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स इसलिए कि संपत्ति है दोनों भाई के नाम से है, तो सीधा सीधा मतलब ये बनता है कि दोनों भाई ने संपत्ति लिया है और इसमें जो दूसरा भाई का नाम है वो भी अपना दावा पेश करके संपत्ति जो है वो प्राप्त कर सकता है, या उनके जो वंशज हैं वो संपत्ति को जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। सवाल है मैं देहात का रहने वाला हूं और जमीन खरीदी और नाम से नहीं करवाई और मकान बनाकर रह रहे हैं 1992 से। अब रोड में जो है कुछ जमीन जा रहा है, तो सर उसका जो है मुआवजा हमको मिलेगा या नहीं? बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा कि जमीन आपके नाम से नहीं है, आपने उसको खरीदा, ठीक है, और आपने उसका मोटेशन नहीं करवाया, तो वो करवा लें, नहीं तो मुआवजा कौन ले जाएगा? जो जमीन विक्रेता है, जो जमीन बेचा है, उसी के अकाउंट में मुआवजा चला जाएगा। और इस पे ऑब्जेक्शन लगा दें। इसके लिए जो भी मुआवजा के जो भी अधिकारी हैं, ठीक है, एसडीएम के पास जो है आवेदन करें, जिला अधिकारी के पास आवेदन करें कि वो जमीन आपकी है, आप उसके पर अभी वर्तमान में आपका पोजीशन है, आपने किसी कारणवश दाखिल पोजीशन है,
आपने किसी कारणवश दाखिल खारिज नहीं करा, इसमें विलंब नहीं करना चाहिए, नहीं तो बीच में फिर जो है कोई भी कागजात लगा के आपका जो है जमीन का मुआवजा कोई और ले जाएगा। सवाल है कि भैया मेरे नाम से कुछ प्रॉपर्टी है और मेरा पति उसे बेचना चाहता है और किसी औरत के चक्कर में सब बेच रहा है, तो मैं चाहती हूं कि कुछ ऐसा करूं कि मेरे सिवाय घर बेचे ही नहीं। देखिए सीधी सी बात है, आपके नाम की जो प्रॉपर्टी है वो नहीं, किसी भी हालत में नहीं बेच पाएंगे कि वो आपके नाम से है। आप अपने नाम से ये लैंड का जो आपका टैक्स है वो सारा डॉक्यूमेंट अपने पास रख लें, और पति चाहे भी तो आप जो है उस पर आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। वो एक जो अगर आपके नाम की संपत्ति वो बेच देते हैं तो वो अमान्य होगा, वो गलत होगा, ठीक है। वो चाहते हैं तो आप जो है उसको नहीं बेच दें, लेकिन अगर उनके नाम से कोई संपत्ति है और आपके बच्चे हैं तो उस हिसाब से आप अपना, और वो संपत्ति उनका अगर सेल्फ एक्वायर है तब आप उनको नहीं रोक पाएंगे। लेकिन अगर पैतृक संपत्ति है, पूर्वज से संपत्ति प्राप्त है, तब आप अपने जो बच्चे हैं उनको उनका जो हिस्सा है उसका दावा आप सिविल कोर्ट में कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं